क्या है गुरु जौनपुर का मिजाज? योगी सरकार, क्योंकि देखिए इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है और क्या नाम है वो किए हैं, गुंडों को पकड़वाए हैं, सब कुछ किए हैं, तो योगी का सरकार। कार्यकर्ता नहीं बीजेपी के समर्थक है। और इस बार सर जौनपुर में एकदम शिमला वाली ठंडी पड़ेगी। ये ठंडी कैसे पड़ेगी ये बताओ। अरे योगी जी आएंगे सब ठंडा कर देंगे एकदम। खुद गुणवत्ताहीन शिक्षा लेके बैठेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? करेंगे बीए मतलब क्या होता है? बेकार आदमी। हम अखिलेश भैया की जिताइब और अखिलेश भैया आए केराकत में आगे मुक्तिगंज में कहना है कि अगर सरकार बने तो सपा का तो सबसे पहले जवानन काम हुई, सेना में दौड़े के भर्ती हुई और पुलिस से भर्ती हुई। बाबा से निरोध है, बाबा का वो नाम लेके कहले हो कि सेना लड़का की भर्ती, तो किसी भी रैली में नाम भी ले ले सेना जवानन का, लड़का पूछे ना बाबा से बाबा भर्ती कब आई, वीडियो देख लो आप लोग। लेकिन बाबा एक भी नाम ना ले ले हो कि लड़का कब भर्ती आई। जान चले गर्दन करिए, सपा तो सपा। 4 बजे दौड़े जाला, शाम के 4 बजे दौड़े जाला। ये हमन का हुई 3 साल तो निकल गल, अब दार छूट तब न मनाई। अरे IAS PCS ना है, रनिंग वाला करेजा फारक होला, कलम ना डोलावा के है। हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हैं। जौनपुर से सियासी मिजाज जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के 10 तारीख को EVM के नतीजे खुलेंगे तो जौनपुर का रुख किधर होगा। जब 10 तारीख को EVM खुलेंगे तो सत्ता की कुर्सी पर जौनपुर किसको बैठा रहा है। 5 साल का हिसाब किताब जानेंगे कि जौनपुर वर्तमान विधायक से संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अब देखना यह है कि जौनपुर की जनता किधर सवार होती है और क्या कहती है। क्या गुरु किसकी सरकार बन रही है? कमल बीजेपी की। बीजेपी जी। गुरु रुक जाओ, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो इधर भाजपा की बन रही है। क्या कारण रहेगा? अरे वो इतना अच्छे काम करें तो कारण नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अच्छे काम। क्या अच्छा काम हो गया है? अरे तो हमारे इधर जो बगल के गांव में हमारे इधर रोड पास करवाए हैं, फिर गेट वेट बनवाए हैं, हर मंदिर की सफाई कर रहे हैं, गांव में विकास कर रहे हैं, तो फिर लग तो रहा है उसे उन्हीं का। क्या है सर जौनपुर का मिजाज क्या है? क्या किसकी सरकार बन रही है? जौनपुर में योगी की सरकार आ रही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सड़क, विद्युत व्यवस्था और सबसे बड़ी है कि प्रशासन की व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है इस शासन में। इसलिए निश्चित रूप से जनता सच्चे सरकार को चयन करेगी और इसमें योगी जी फिर एक बार प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और एक बार अच्छा सुशासन लेकर के पुनः वापस होंगे। क्या है गुरु जौनपुर का मिजाज? योगी सरकार, क्योंकि देखिए इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है और क्या नाम है वो किए हैं, गुंडों को पकड़वाए हैं, सब कुछ किए हैं, तो योगी का सरकार। योगी की सरकार है। और चाचा क्या मिजाज है जौनपुर का? इधर 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 जौनपुर का क्या मिजाज है? किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी सरकार बनी और कितना बनी? बाबा का बुलडोजर बाबा का है। बुलडोजर बाबा फेमस है यहाँ भी क्या? हाँ कंफर्म आउट में। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? अच्छा आपने बता दिया है, आप लोग बोलेंगे कुछ? चलिए कुछ लोग से और आप बताइए किसकी सरकार बन रही है सर? बीजेपी। क्या कारण रहेगा? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ, सारा काम हुआ। क्या हुआ? अरे बिजली मिली, सड़क बनी, पानी की व्यवस्था हुई, राशन फ्री मिला महीने में 2 बार, PM किसान मिला, 500 रुपया वो दिए, क्या नाम उसका जो आता राज हुआ अभी जनधन योजना में। क्या नहीं हुआ? क्या चाहिए अब जो है? बीजेपी की सरकार बना रहे हैं इधर और लोगों से पूछते हैं। क्या गुरु किसकी सरकार बन रही है? जौनपुर का क्या मिजाज है? जौनपुर पे आधे हाथ पे सब है, आधा सपा आधा बीजेपी है। आप किधर है? हम तो सपा की तरफ हैं। सपा की तरफ। समाजवादी पार्टी की तरफ। क्या कारण रहेगा समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट? इनके गवर्नमेंट में मतलब जो जातिवाद इनके सरकार में ज़्यादा हो रही है। तो ठाकुर हैं तो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अदर कास्ट के हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। लोग आरोप लगाते हैं उसमें यादव बहुत होते हैं। अरे हम ब्राह्मण हैं, यादव कहाँ है? अच्छा आप जातिवाद, अच्छा ठाकुर और ब्राह्मण, मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप कहें उसमें ठाकुर का हो रहा है उसमें यादव का होता है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इनके में अगर आप ठाकुर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से खुलेआम छूट है, आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अन्य जाति से हैं, किसी मजहब या अन्य जाति से, आपको दिक्कत पैदा करेंगे, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे अन्य जाति, चाहे जो हैं। सरकार किसकी बन रही है गुरु? समाजवादी पार्टी। क्या कारण रहेगा? बढ़िया कारण क्या रहेगा? बढ़िया मतलब क्या कारण? पढ़ाई लिखाई के मामले में बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ। चलो समाजवादी पार्टी की सरकार किसकी बन रही है चाचा? समाजवादी।
और यहाँ तमाम लड़के हैं। वोटर हैं आप लोग? सब वोटर हैं? वोटर हैं, हाँ हैं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बन रही है, बीजेपी की बन क्या कारण रहा है? वही विकास जो उन्होंने काम किया है 5 साल में बहुत ही अच्छा किया है और हम लोग उससे थोड़ा प्रभावित हैं, तो हम लोग फिर सपोर्ट करेंगे फिर से। अच्छा, विकास हुआ है जी? हाँ विकास तो हुआ। ये सड़क आज से 2 साल पहले गड्ढे थे इसमें, मोदी की सरकार में ही सड़क ये बना है, नहीं तो फिर बहुत सारे गड्ढे थे सड़क पे। और बहुत कुछ हुआ है, शिक्षा नकल विहीन परीक्षा हो रही है, ये भी एक विकास ही है। और थोड़ा और लाइट वगैरह भी अच्छी मिल रही है, पानी की सुविधा भी हो गई है। क्या है गुरु जौनपुर का मिजाज? एकदम बीजेपी है, बीजेपी। भगवा गमछा कॉलेज में लपेट के आए? जी सर, एकदम एकदम भाजपा जी, भाजपा एकदम। कॉलेज वाले अलाउ करते हैं झटका? नहीं सर, मना भी नहीं करते, लेकिन हम लेके आते हैं सर। अच्छा जी क्यों लेके आते हैं, मतलब इसी से बताते हैं क्या लोगों को? सर गर्मी है, लेकिन फिर भी भाजपा को लेके चल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कार्यकर्ता है क्या? नहीं सर, कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के समर्थक है। और इस बार सर जौनपुर में एकदम शिमला वाली ठंडी पड़ेगी। ये क्या होता है? सर ये जो चल रहा है ना जी, ये क्या क्या? ये सर जो चल रहा है ना बीजेपी का, ये सर एकदम बीजेपी का नहीं, वो ठंडी कैसे पड़ेगी वो बताओ। अरे सर ये जो चल नहीं रहा वही सब है। नहीं, ठंडी कैसे पड़ेगी ये बताओ। अरे योगी जी आएंगे सब ठंडा कर देंगे एकदम। गरम कौन है ये बता दो। गरम हो? नहीं सर, गरम नहीं, हम ठंडा है सर। कौन गरम है, किसको ठंडा करोगे? यही जो सर विपक्ष की सरकार है। अच्छा, मतलब जो समाजवादी के लोग हैं वो गरम है, 10 मार्च के बाद आप उन्हें ठंडा करेंगे? जी सर एकदम। नहीं सर, हमारे किसी से जातिवाद वो नहीं विरोध है, बस जो भी लोग हैं उनको एकदम ठंडा कर देना सर। मतलब ठंडा करने का तरीका क्या होगा ये बता दो। बस सर सरकार आ जाएगी, हो जाएगा सब, सरकार आ जाएगा, हो जाएगा। कहीं समाजवादी सरकार आ गई तो वो क्या करेंगे, गरम? अरे सर कोई नहीं, आने ही वाली नहीं है। 300 प्लस फिर इस बार सीट है बीजेपी की। 300 प्लस? सही बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही। एकदम। हाँ ये भी कह रहे ठंडा गरम? ठंडा गरम नहीं है, गरम नहीं है, बस उग्रवाद को रोकना है। उग्रवाद को रोकना है। तब गुरु का सही है, एकदम एकदम सही है। सरकार किसकी? समाजवादी पार्टी। देखो 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 देखो, भागो मत यार, यार डरा दिए गुरु। अरे सर कोई नहीं डरा रहा, बीजेपी की सरकार फिर आए। यार कहीं सरकार बन गई तुम ठंडा करेंगे? ठंडा करने दो, कोई बात नहीं है। समाजवादी जी। और आप भाजपा? जी सर। जी हम लोग छात्र हैं, हमें आपसी में कोई मतलब किसी तरह का बैर नहीं है। अच्छा सुनो 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 गुरु, समाजवादी क्यों? अपना अपना समर्थन है बस, और कुछ। क्यों समाजवादी? क्यों समाजवादी पूछ रहा हूँ, बस समाज। भागिए मत, समाजवादी भी रोते हैं, भागिए मत। बताइए बताइए, अपना अपना विचार है, समर्थन। क्यों समाजवादी विचार? अरे है बस। अरे अपना बता रहे हैं कि हमारा गरम करेंगे, ठंडा करेंगे। आप भी कुछ ठंडा नहीं बताइए। करना, हमें कुछ नहीं करना बस। है? यार असली काम हमारा यही है। सरकार किसकी बन रही है? ये भाजपा। क्या कारण है? क्या है, उनका सरकार सही है, सही है। सही है। और बताइए गुरु, कौन है, कौन है मोबाइल वाले भैया? सरकार बताइए। बीजेपी की बनेगी हम। जी जी हाँ, बीजेपी। बीजेपी फुल। आप बताओ। बीजेपी 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 आप तो बता चुके हैं। और आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर 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 इधर। क्या बीजेपी आ रही है। हाँ। ये सब लड़के बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं, आ रही है क्या? ये लड़के बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार आ रही है क्या? आ रही है भैया, आ रही तभी नहीं कर रहे हैं, आ रही तभी। आपको क्या लग रहा है? आएगा ही। चाय बनाते हैं तो यहाँ तो सब मिजाज जान ही गए होंगे, सब लोग आते होंगे आपके पास। तो सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की आ रही है। किसकी सरकार? बीजेपी सरकार किसकी है? सरकार किस? सपा की। सपा की। सपा की सरकार है, बगली में चाहे। आप तो कह रहे बीजेपी की आ रही है, सपा बोल रहे हैं। क्यों सपा की आ रही है? अब देखिए कैसे आएगी, आएगी सपा की सरकार आएगी। आएगी सपा की सरकार। हाँ हाँ। देखो भाई, सपा की सरकार आएगी कह रहे हैं। कौन बीजेपी वाला है? इतने ज्यादा बीजेपी वाले घेर लिए। ये गमछा बटा बटा है क्या बीजेपी वालों की तरफ से? नहीं बटा क्या खरीदे हैं? हाँ अपने मन से सब लोग भगवा गमछा घूम रहे हैं लगा के। हाँ, तब क्या, योगी सरकार आ रही तो लगा घूम रहे हैं। अच्छा, एबीवीपी के कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, सरकार बीजेपी। तब आप बताइए सर। साइकिल।
बगल में साइकिल है तो हम क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना विचार है। हर प्रधान के पद पे जो छोटे छोटे प्रत्याशी, सबको यही लगता है कि मैं 300 और से जीत रहा हूँ, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही। क्या कह रहे थे गुरु, क्या कह रहे है घर में बर्तन है तो बजेंगे ही, अब बगल में मतलब कोई है तो है, उससे क्या होता है। इतना प्रेम है आपस में एकदम है, तो एक अपना मत है, हमारा अपना मत है। तो ये गर्मी शांत कर देने वाला माहौल कहाँ से आया, ये बताओ। वो गर्मी शांत वाला माहौल इसलिए बना है, मतलब वो लोग बता रहे हैं अपना। शिमला में मई जून में सर्दी आ जाएगी, अब एक साथ शिमला में नहीं, यहीं पे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हटाएंगे और बोल रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। 10 मार्च को पता चलेगा साइकिल आ रही है। जय समाजवाद। आने दीजिए, 10 मार्च को पता चल जाएगा। हेलमेट बाबा। हाँ सर, अरे बीजेपी बहुत बहुमत से आ रही है सर, आप क्या बात कर रहे हैं। मतलब साइकिल तो कब की पंचर हो चुकी है, साइकिल तो कब की पंचर हो चुकी है। कौन बताया कि किस दुनिया कब की पंचर हो चुकी है। कितना टाइम हुआ? अरे 10 साल हो गया, 5 साल 10 साल से टाइम हो गया है भाई। कहाँ साइकिल, कहाँ पूछिए कितने लोग हैं भाई, बताओ। बीजेपी ना, बीजेपी समाजवादी हो? यस, तीनों असली तीनों समाजवादी। ये कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल आएगी, साइकिल आए। पहले बताओ पंचर हुई? 10 मार्च को मिलेंगे, 10 मार्च को मिलेंगे आपसे हम। मोटरसाइकिल से कि साइकिल से? साइकिल से मिलेंगे। साइकिल से। साइकिल पंचर हुई है? नहीं हुई है। कैसे हो जाएगी। देखो गुरु, बढ़ गई है साइकिल की, इस बार रफ्तार बढ़ गई है। देखो भैया कांटे की टक्कर है। 10 मार्च को आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, कांटे की टक्कर यही है। 10 मार्च को आप आई आना तो फिर बातचीत होगी। गर्मी नहीं शांत करोगे? शांत होगी 10 मार्च मेरी गर्मी नहीं, आपकी नहीं। देखो भैया कांटे की टक्कर यही है। साइकिल से चलेंगे सर, डीजल पेट्रोल इतना महंगा, कोई नहीं बाइक से चलेगा, मोटरसाइकिल से। सभी लोग साइकिल से चलेंगे। और युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए सबको। ठीक है सर। क्या भाई सही कह रहे हैं? साइकिल नहीं सर, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी? जी सर। किसकी सरकार? साइकिल चलेगी साइकिल। एक मिनट हल्ला नहीं, प्लीज 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 प्लीज। कर ले अभी कर लेना, आराम से कर लेना, हल्ला कर लेना। इस बार साइकिल पक्का है। बीजेपी साइकिल बीजेपी 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 साइकिल साइकिल बीजेपी सर, बीजेपी आएगी। साइकिल। थोड़ा उनसे पूछिए कि गुड़ साइकिल या बीजेपी? बीजेपी 10 मार्च को मिलेंगे, 10 मार्च। ये बीजेपी को तो जानते ही नहीं है। नहीं, क्या 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 बीजेपी को जानते ही नहीं है। जानते नहीं हो यार? ए भाई बीजेपी बीजेपी को जानते ही नहीं है यार। बीजेपी को नहीं जानता। सपा आ रही है ना तो बीजेपी को। हाँ, चलो। वो लड़का शिक्षा को नहीं जानता तो बीजेपी को कैसे जानेगा। अब वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। वो बात बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। खुद गुणवत्ताहीन शिक्षा लेके बैठेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। करेंगे बीए मतलब क्या होता है, बेकार आदमी। कहाँ शिक्षा मिलेगा भाई साहब। आप गुणवत्ताहीन शिक्षा लीजिए। ये भाई इतने बीए वाले हैं, रोक लेंगे आपको, दिक्कत आप गुणवत्ता, बीए मतलब बेकार आदमी बोल रहे हैं भाई। आप गुणवत्ताहीन शिक्षा लीजिए, क्यों बेरोजगार। ये हम भी हैं भाई, वो ठीक है, बेकार आदमी नहीं है। बात आई रोजगार, बेरोजगार बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, पूछ रहे हैं कहाँ मिला बताओ। बताओ अरे भैया आप टेट निकालिए, सुपर टेट निकालिए, क्वालिफिकेशन लाइए कुछ। आप टेट क्या करते हैं आप? हम बीएससी करते हैं, साइंस से बीएससी करते हैं। बीएससी बीएससी मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। चलो क्या उसके बाद क्या करेंगे? हम उसके बाद सर एमएससी करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे कुछ सर गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट से एसएससी से करेंगे ना। जब गवर्नमेंट की वैकेंसी लाएगी तब करेंगे ना। बीजेपी साइकिल लाएगी, साइकिल। वो तो 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा गुरु। फंस गए गुरु। नहीं फंसे नहीं गुरु। देखो यार
बीए मतलब बेकार आदमी नहीं होता है। बीए इसमें कहाँ से आया? उसके लिए बेकार है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बेकार है। जो हाँ आप नहीं पढ़े, बीएससी पढ़िए, हाँ इंजीनियर बन गए। तो क्या भाई, एयरफोर्स का रिजल्ट 1.5 साल से रुका है। साल भर में 2 बार होता है उसका एग्जाम। पता था युवा नाराज है कि नहीं नाराज है? नाराज है। 3 साल में भर्ती ले योगी से बोल रहा बाबा से। 3 साल योगी जी देखते हैं, बोलिए योगी बाबा से बोलते 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती आए हुए, एज खत्म हो रही है, आधार कार्ड लग गया है, कहाँ से होगी भर्ती? संसुका बोलिए 3 साल 17 से 21 साल उम्र होती है आर्मी ड्यूटी की, 4 साल मेहनत कर रहे हैं, 3 साल हो गए भर्ती आते हुए, कैसे रोजगार मेरे युवाओं को? बोलिए योगी जी, भर्ती 3 साल हो गए। योगी बाबा आप हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 3 साल हो गए दौड़ते दौड़ते, हम लोग कुछ नहीं, बस आर्मी में जाए कि सपना है, न बीए के लिए न डिग्री के लिए, बस हमके एक सपना आर्मी में जाए क्या। 2 साल पाथर हो गए, 2 साल पाथर हो गए। हम अखिलेश भैया जिताई और अखिलेश भैया आए केराकत में आगे मुक्तिगंज में कहना है कि अगर सरकार बने तो सपा का, तो सबसे पहले जवानन काम हुई, सेना में दौड़े के भर्ती हुई और पुलिस से भर्ती हुई। बाबा से निरोध है, बाबा का वो नाम लेके कहले हो कि सेना लड़का की भर्ती, तो किसी भी रैली में नाम भी ले ले सेना जवानन का, लड़का पूछे ना बाबा से बाबा भर्ती कब आई, वीडियो देख लो आप लोग, लेकिन बाबा एक भी नाम ना ले ले कि लड़का कब भर्ती आई। हमने कहा चाहिए, हम लोग के हम लोग के कहा चाहिए, हम लोग के इतनी मेहनत रात दिन मेहनत कर जाता मन, भोरे में 4 बजे दौड़ जाता है, 4 बजे हम कोनो नेता पता लिखा ना, किसान लड़का है हमके 4 बजे सर्दी में दौड़ा थे, काहे बजे वो देश में मरे बजे जवान देश सेवा करे, 3 साल हो गए आर्मी भर्ती आई ले, हमन को उम्र कहाँ जाई बता, जब उम्र खत्म हम कहाँ जाब, हम क्या करब? सर अगर संविधान को बचाना है तो साइकिल लाना है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। क्या 12 के बाद इंटर? हाँ वही तो, उनको पता ही नहीं क्या होता है 12 के बाद, बार इंटर कर रहे हैं, आएगा लैपटॉप मिल जाता। घर वाले बोल रहे हैं कि इंटर के बाद 12 के बाद इंटर क्यों नहीं किया, लैपटॉप मिल जाता। बताइए, वो ऐसा बोल रहे हैं अमित शाह, उनको भाषण देने का जब कोई मतलब ही नहीं है तो कहाँ से? भाई बीजेपी वालों युवा नाराज है। नहीं भाई, सपाई सपा जान चले गर्दन करिए, सपा तो सपा। जौनपुर का मिजाज ये दिख रहा है, जान कट जाएगी, गर्दन कट जाएगा, लेकिन सपा आएगी। ओ भाई बीजेपी वालों कहाँ हो भैया, आ जाओ। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद बीजेपी। यार सीना बढ़ गया है, नौकरी नहीं मिल इसको बनाया गया फौज के लिए, बनाया गया इसको है। नहीं वही अरे वही पूछ रहे हैं, इतना मजबूत बना लिया है, आर्मी में भर्ती नहीं आ रही। यही बोलेंगे कि दे रहे थे साइकिल को, जा रहा था कमल को। हाँ ईवीएम फिर से खराब होगी, हाँ ईवीएम खराब ऐसे जीत सकती है बीजेपी, सिर्फ ईवीएम खराब कहीं जीत सकती है और ईमानदारी से जीतेगी, ये सब जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये यूपी का चुनाव पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर बीजेपी जीतेगी सिर्फ ईवीएम हांग करके 4 बजे दौड़ल जाला, शाम के 4 बजे दौड़ल जाला, ये हमन के का हुई, 3 साल तो निकल गल, अब दार छूट तब न मनाई। अरे IAS PCS ना ये रनिंग वाला करेजा फारक होला, कलम ना डोलाव के। जब मेहनत करी, अगर घर वालन पे दोष आई तो उस सरकार के ही जिम्मेदारी ठहराई। अगर भर्ती ना आई, जब भर्ती आई तब ना होती जा तो कहल जा कि हमन का दोष है, जब भर्ती ना आई तो होल कहाँ से जाई, बतावल जाए। क्या कह रहे थे आप जब बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि अखिलेश यादव आई हैं तो भर्ती तुरंत आई, वादा कर गया हो और वो पूरा करेंगे, जो बोले थे अखिलेश सब किए, और इस साल भी वादा किए हैं कि सरकार बनती है सपा की तो सबसे पहले पुलिस की और सेना की भर्ती निकालेंगे अखिलेश यादव। इसलिए हम अखिलेश यादव को जी जान से मानते हैं, अखिलेश सरकार बनेगी। और अभी 1 मिनट, सेना की भर्ती अखिलेश यादव नहीं निकालेंगे, केंद्र सरकार की होती है सेना की भर्ती। पढ़े लिखे हैं, केंद्र सरकार की होती है भर्ती, केंद्र सरकार की होती है, सेना की भर्ती केंद्र सरकार की होती है। अखिलेश यादव CM योगी की नहीं होती, केंद्र सरकार की भर्ती होती है। पढ़े लिखे हैं, कुछ जानते हैं। हम लोग के लिए मांग करेंगे अखिलेश यादव, वो दर्द समझते हैं हम लोग का। अखिलेश यादव मांग करेंगे सेना भर्ती की,
देखिए हल्ला मत कीजिए कि सबकी वीडियो कट जाएगी क्योंकि आवाज बहुत आएगी। आ जाइए आप, क्या आइए क्या बोल रहे हैं? जीतेगी बीजेपी, चाहे कोई जितना जोर लगा ले, बाबा का बुलडोजर कोई नहीं टिकेगा। जितना जोर मचा लो। देखो यार, कितना बार बुलवाएंगे? चुप रहो ना, जब दूसरा आदमी बोले। ना बुआ ना बबुआ, सीधा बाबा आई है ना, बाबा आई है, और क्यों ना है। पीछे से मत चिल्लाना। ये बाबा है तो मुमकिन है, ठीक। और जो पढ़ेगा सो ही नौकरी पाएगा। दौड़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ना योग्यता चाहिए। जो रिटर्न वेब टेट है, सुपर टेट, जब कोई पढ़ेगा नहीं, अरे रात भोर में उठ के कोई 3 डिग्री 5 डिग्री माइनस डिग्री में क्या खड़ा हो जाए। हाई देश का उकाने यूक्रेन देश में हमला हुआ है, अमेरिका का, रूस का। एक मिनट है, ये सेना को पता आर्मी क्या होता है। सर देश में रैलियां हो रही हैं, सब पार्टी प्रचार कर रही हैं, हजारों 50,000 जनता जुड़ रही है। हमारी सेना भर्ती मार्क्स 8,000 5,000 बच्चे एक दिन आते हैं, वो सरकार नहीं करा पा रही है। मतलब देश में सेना की महत्व नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? दूसरे से पूछ लेते हैं, आप मत बोलिएगा, इधर के लोग मत बोलना। भर्ती नहीं हो पा रही है। कोविड महामारी के दौरान सेना में भर्ती कहाँ से होगी? जब देश में महामारी फैली तो कहाँ? रैली तो हो रही है, रैली तो हो रही है। रैली सबकी हो रही है, रैली से मतलब नहीं होता है। भर्ती की रैली तो हो नहीं रही है, सबकी रैली हो रही है। उनके में भी तो कोविड नहीं है, बीजेपी में कोविड। बताओ भाई, अखिलेश यादव में बहुत भीड़ आ रही है। बीजेपी की है ना सरकार, तो बीजेपी के वही नियम लॉन्च कर रहा है ना। ये तो नहीं कि सपा का कोई मेंबर जाके लॉन्च कर रहा है, ऐसी बात कर रहे हो। जब बीजेपी सरकार लॉकडाउन लगाया था तो पूरा देश पालन किया ना, तो अगर फिर लॉकडाउन लगाती तो अखिलेश यादव जनता नहीं जुटाते। जब लॉकडाउन कौन खोला है? बीजेपी सरकार ना, सरकार तो उसकी है ना, तो गलती किसकी है? अगर सीएम योगी की सरकार होती तो लॉकडाउन नहीं लगता। बताइए, सीएम योगी की सरकार, अखिलेश की सरकार होती लॉकडाउन नहीं लगता। लॉकडाउन लगता कि नहीं लगता? लॉकडाउन तो लगना जरूरी था। इस समय की बात हो रही है, बात सरकार किसकी बन रही है? अखिलेश यादव। कारण है शिक्षा सर, और उसके बाद नौकरी। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, रोजगार। एयरफोर्स का रिजल्ट 1.5 साल से रुका है, साल भर में 2 बार होता है। इनके राजनाथ है जो इलेक्शन में अभी बिजी है, उसका वैकेंसी नहीं आ रही है। जो 1.5 साल पहले हुआ था एग्जाम, उसका रिजल्ट नहीं आया है अभी। ये जौनपुर के युवा थे। कुछ लोगों का मिजाज भाजपा की तरफ था तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे। अब देखना यह है कि जब ईवीएम के पिटारे 10 तारीख को खुलेंगे तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पे कौन बैठता है। हम जौनपुर में थे, जौनपुर के युवाओं का मिजाज जान रहे थे। मिजाज जो देखा आपने वही सत्य है, वही ग्राउंड है, वही असली रिपोर्ट है। आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अगर आप जौनपुर के हैं तो राय जरूर बताइएगा अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।